के दर उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं देखो ये सुनो, ये जो केसेस हैं पहले से ही दर्ज है, ये कोई नए केस तो आज तक दर्ज हुए नहीं हैं। तो जैसे हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, हम भी वकील हैं, ये भी वकील हैं, और भी साथी यहाँ पर वकील बैठे हैं। हिंदुस्तान में जुर्म करने के बाद कई साल बीत जाते हैं सज़ा मिलने तक। न्याय प्रक्रिया इस किस्म की है। तो ये जो पहले के किए हुए दर्ज केस हैं उनके ऊपर आज के दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होने लग रही है। हमने अपनी तरफ थोड़ी कराई है, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी कांग्रेसी भाजपाई हो गए। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेवात के लोग भी भाजपाई हो जाएंगे। सर दो बार कांग्रेस से रहे, तीसरी बार बीजेपी से बनने जा रहे हैं। मेवात की जनता कुछ उम्मीद लगा के खड़ी हुई है, क्या अब की बार जीतने के बाद में मेवात की जनता को कुछ मिल पाए? देखो, मेवात की जनता को तो अभी तक हमने अलग तौर के ऊपर तो आता नहीं, ना हरियाणा सरकार ने ना भारत सरकार ने। और जो अभी जिक्र हुआ था कि भाई मेवात के अंदर रेल की पटरी जरूर बिछनी चाहिए, तो पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर एक खाता खुल गया है। बिना खाता खुले उसके अंदर पैसा दर्ज नहीं होता है। तो ये जो हमारी रेलवे लाइन की जो हमने ऐलान किया था आज से 5-7 साल बरस पहले, तो पहले तो उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाए क्योंकि रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन अब आज के दिन जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, हमारे खजाने के अंदर पैसा है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर मेवात के अंदर रेल चढ़। तो आज के दिन मेवात की मुट्ठी बदल नजर आ रही है। उसके अंदर हमारे पुराने नेता जो दूसरी पार्टियों में थे वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, वो भी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियाँ हैं, सो भी है। हरियाणा सरकार की नीतियाँ रही हैं, सबको बराबर के आगे वो भी रही है। और मैं समझता हूँ कि एक टाइम के ऊपर कुछ लोगों के अंदर कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे तो हमारा तेल निकाल देगी। तो ये जो भड़काऊ विचार कुछ लोगों ने मेवात के लोगों के अंदर डाल दिए थे, तो लोगों ने तो देखा है कि भाई अब इस तरह का तो वातावरण है नहीं। तो मैं समझता हूँ अपने आप ही लोग समझ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ने लगे हैं। और पूरे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बात से ये कहना चाहता हूँ रमज़ान के दौरान मेरे को नूह में आने का अवसर मिला। पार्टी के साथियों से, मेरे पुराने साथियों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही सुझाव दी कि फ़िलहाल आप मेवात के अंदर एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करिएगा और ईद के बाद प्रचार के अंदर मेवात के अंदर निकलिएगा। तो उनकी सलाह मानते हुए मैंने फ़िलहाल आज 4 तारीख को मेवात के अंदर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। और जो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए साथीगण हैं, बड़े बड़े अहमियत रखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, वो सारे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और सबने आज के दिन ये आह्वान किया है कि न केवल हम बल्कि हमारे जितने भी साथी जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको गांव-गांव के अंदर जा कर के, मोहल्ले के अंदर जा कर के वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगेंगे, कमल के फूल के लिए वोट मांगेंगे। और आने वाले समय के अंदर पहले की बनिस्बत कहीं ज़्यादा तादाद से आपको मेवात से हम वोट लोगों की बात को मेरे को यकीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेवात से भी मैं भारी बहुमत से जीत। देखो, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, पार्टी में अलग शाखाएं वो भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मूल रूप से जो हमारी पार्टी की सोच है या धारा है वो ये है कि सबको बराबर के तौर के ऊपर रखा जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो मैं समझता हूँ कि सबका साथ देने वाली जो हमारा नारे की बात है, सबका साथ सबका विकास करे, उसके अंदर सभी मज़हब के लोग शामिल होते हैं। और कुछ लोग अगर इधर उधर की बात करते हैं वो निजी के हो सकते हैं विचार हो, लेकिन हमारी पार्टी का ये विचार नहीं है। हमारी पार्टी का तो यही विचार है, हमारे प्रधानमंत्री का यही विचार है कि सबको साथ लेकर के हिंदुस्तान को अगले 25 साल के अंदर जब हम 100 साल पूरा कर लेंगे आज़ादी का, उस टाइम तक भारत को विकसित देश बना करके हम दुनिया के मानचित्र के ऊपर